शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। अक्सर जब हम भैरव का नाम सुनते हैं तो मन में एक ऐसी छवि निर्मित होती है कि बहुत ही उग्र रूप होगा, बहुत ही भयंकर होंगे। वह स्वर्ण की मुद्राओं का आशीर्वाद देते हैं। कुबेर और माता लक्ष्मी ने भी इसी स्वरूप की साधना की थी। भगवान के शिव की आराधना करोगे, उनके पास जाकर के पूछोगे तो वो आपको इसका सही निराकरण और सही मार्ग बता पाएंगे। इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं भक्ति भाव होकर साधना करता है, तो साधना का फल क्या मिलता है भक्तों को? उनके यहाँ सोने का कभी कमी नहीं होता जी। भगवान सूर्य जो है सबसे बड़ा ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब राहु का नेगेटिव ऑरा जैसे घर में होता है तभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं होता है तो वैसे ही उसके कर्म होते हैं, जिस तरह से विकार उसके अंदर में होता है। तो नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी तभी आपको ज़्यादा परेशानी है। पूर्णाकर्षण भैरव का नाम लेकर के इन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भैरव की चरम अभिव्यक्ति कैसे होती है? क्या इसके लिए साधना करनी होती है? क्या कोई विशेष तंत्र होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मंत्रोच्चार के माध्यम से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? अक्सर जो भैरव भक्त होते हैं उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि हम भैरव की चरम अभिव्यक्ति कैसे करें, वो कौन से मंत्र हैं, या फिर क्या हमें किसी यंत्र की भी सहायता लेनी होती है? आज हमारे इस पॉडकास्ट में इन्हीं सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। आपके मन में जो तमाम प्रश्न हैं, आज उनका उत्तर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर के.एस. लूथरा जी, जो ज्योतिष वाचस्पति हैं, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिल चुका है, एशिया के टॉप 10 ज्योतिषी में इनका नाम आता है, सुपर स्टार ज्योतिषी अवार्ड से सम्मानित हैं, लाल किताब एवं रावण संहिता विशेषज्ञ हैं, माँ बगलामुखी साधक हैं, दैवज्ञ सम्मान से सम्मानित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी हमारे इस पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे साथ गुरुजी के सुपुत्र तंत्राचार्य हरजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं। हरजीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। गुरुजी, जिस तरह से हम भैरव की चरम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो अक्सर भक्तों को लगता है कि भाई चरम अभिव्यक्ति क्या, अगर हम एक सामान्य मनुष्य हैं तो भी क्या हम इसे हासिल कर सकते हैं? लेकिन आप इस कुहासे को छांटने में मदद कीजिए हमारे भक्तों की जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि भैरव की चरम अभिव्यक्ति होती क्या है और इसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, जैसे कि भगवान शिव हैं, शिव को निराकार माना गया है, तो शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हुए एक दूसरे के पूरक हैं। और भैरव जी की जो चरम अभिव्यक्ति जो आपने पूछा है, वो चरम अभिव्यक्ति ऐसी होती है कि किसी भी चीज़ को उग्रता से लेना। शिव जी का जो उग्र स्वरूप है वो हो गया भैरव जी। तो भैरव जी को उनके उग्र स्वरूप के रूप में माना जाएगा। और ये जो शिव और भैरव हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग नहीं हैं। शिव जी ही हैं जो उग्र रूप में आने के बाद भैरव बन जाते हैं। बिल्कुल। हरजीत सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि अक्सर जब हम भैरव का नाम सुनते हैं तो मन में एक ऐसी छवि निर्मित होती है कि बहुत ही उग्र रूप होगा, बहुत ही भयंकर होंगे, ये रूप सामने आता है। लेकिन स्वर्ण आकर्षण भैरव का जो स्वरूप है वो कैसे इससे अलग हो सकता है? हिंदू शास्त्र में उनका ध्यान एवं स्वरूप बताया गया है। पीतवर्णम चतुर्बाहुम त्रिनेत्रम पीतवाससम अक्षम स्वर्ण माणिक्यम तड़ित पूरित पात्रकम अभिलषितम महाशूलम चाम्रम ताम्रोद्धम स्वर्णाभरण संपन्नम मुक्ताहारोपशोभितम मदोन्मत्तम सुखासिनम भक्तानां च वरप्रदम सतम चिंतयेत देवम भैरवम स्वर्णदायकम। तो इनका स्वरूप है स्वर्ण आकृति में, स्वर्ण जड़ित सिंहासन, माणिक इनका प्रिय रत्न है। ये उनके शास्त्र में वर्णन है। वह स्वर्ण की मुद्राओं का आशीर्वाद देते हैं जी। और उग्र स्वरूप बिल्कुल नहीं है, एकदम सौम्य स्वरूप है उनका। जी गुरुजी, जैसा कि स्वर्ण आकर्षण भैरव नाम से ही आकर्षण का भाव इसमें आता है, लेकिन ये स्वरूप निवास कहाँ करता है कि ये भी मन में कौतूहल होता है। क्या इसका कोई विशेष स्थान होता है? जैसे कि स्वर्ण आकर्षण जो है उसका सीधा संबंध श्री विद्या से है। श्री विद्या का अर्थ हो गया, श्री का अर्थ हो गया धन, और धन का अर्थ हो गया लक्ष्मी प्राप्ति, जो जिसको अपन मणि बोलते हैं। तो इनसे इसका सीधा संबंध है। और मणिपुर द्वीप में इसको इनका स्थान माना जाता है। जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर आपने सुना होगा, त्रिपुर सुंदरी के स्थान में इनका मेन निवास माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी यानी अक्षय लक्ष्मी को देने वाली, जो ऐसी लक्ष्मी जो आपके पास सदा निरंतर रहे
और उसमें कहीं कोई कमी नहीं आए और वो निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी लक्ष्मी के निवास को माना गया है। और ये जो है स्वर्णाकर्षण भैरव का बिल्कुल अलग स्वरूप है। अच्छा गुरुजी, मैंने सुना है कि स्वयं कुबेर और माता लक्ष्मी ने भी इसी स्वरूप की साधना की थी, क्या ये तथ्य सत्य है? जी, पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में ऐसा लिखा गया है और सुना गया है कि एक बार जो है दैत्यों के साथ में हजारों वर्षों तक देवताओं का युद्ध चला था। तो इस युद्ध के दौरान देवताओं के पास में लक्ष्मी की कमी हो गई थी, यानी कि धन की कमी हो गई थी, अर्थ की कमी हो गई थी। और अर्थ और धन के बगैर में किसी भी युद्ध को जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो उस समय क्या हुआ कि कुबेर के पास भी धन का भंडार खाली हो गया और माँ लक्ष्मी के पास भी धन का भंडार खाली हो गया। तो इन सभी ने जाकर के भगवान विष्णु के शरण में जाके उनसे प्रार्थना की कि अब ये इसका निराकरण कैसे होगा, यदि हमारे पास अर्थ नहीं रहेगा तो हम दैत्यों से हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करो, भगवान की शिव की आराधना करोगे, उनके पास जाकर के पूछोगे तो वो आपको इसका सही निराकरण और सही मार्ग बता पाएंगे। तो सभी देवी देवतागण जो है भगवान शिव के पास में गए और भगवान शिव के पास जाने के बाद में उन्होंने उनसे गुहार लगाई कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, इसका निराकरण कैसे होगा, अर्थ कैसे आएगा कि आगे का युद्ध हम लोग चला सकें। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भगवान शिव ने कहा कि मेरा ही एक स्वरूप है जिसे स्वर्ण आकर्षण भैरव बोला गया है, उसकी साधना आप लोग कीजिए। उसकी साधना यदि आप करते हैं तो वो प्रसन्न होकर के आपको धन के जो आपके कमी हो गई है उसको बिल्कुल पूरा कर देंगे और आप लोग वापस से इस युद्ध को आसानी से जीत पाओगे। तो आप स्वर्णाकर्षण भैरव के चित्र को या उनकी प्रतिमा को देखते होंगे कि स्वर्णाकर्षण भैरव हैं, दोनों हाथ से उनके स्वर्ण गिर रहे हैं, एक तरफ माँ लक्ष्मी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठे हैं और वो लोग धन को ग्रहण कर रहे हैं। तो यानी कि कुबेर जो धन के अध्यक्ष हैं और लक्ष्मी माता जिनको साक्षात धन की देवी माना गया है, वो जब ऐसे देवता की शरण में जा कर के धन को प्राप्त करते हैं तो हम मनुष्यों का क्या है, हमें तो उनके शरण में जाना ही चाहिए। यदि उनके शरण में हम लोग जाते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके धन से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां दूर होती हैं और लक्ष्मी माता की और कुबेर देवता की विशेष कृपा उस व्यक्ति पे बन जाती है जो स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद ये भी माना गया कि उन्होंने कुबेर जी को वरदान दिया था, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, उन्होंने वरदान दिया था कि आपका अक्षय धन आपके पास में रहेगा। उस समय से जो है वो अक्षय धन के स्वामी हैं, कभी आज तक धन की कमी नहीं पड़ी उनके पास में। लक्ष्मी जी को भी कोई विशेष वरदान मिला था? दोनों को एक ही वरदान उन्होंने दिया था कि अक्षय धन का आपके पास में प्रवाह बना रहेगा हमेशा के लिए। गुरुजी, ये कथा तो अद्भुत है, लेकिन क्या शास्त्रों में भी हमें स्वर्ण आकर्षण भैरव का कहीं कोई विशेष वर्णन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। रुद्र यामल तंत्र में इसका विस्तृत वर्णन मिलेगा आपको। मार्कंडेय ऋषि और भगवान नंदिकेश्वर के बीच की वार्तालाप को बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है। इस पुस्तक को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और उस श्लोक को खास करके पढ़ना चाहिए ताकि उनके पास धन का प्रवाह हमेशा के लिए बना रहे। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है, यदि कोई इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं भक्ति भाव होकर साधना करता है तो साधना का फल क्या मिलता है भक्तों को? देखिए, साधना करने से साधना का फल तो आपको जो आपकी मनोकामना है, मनोकामना के अनुरूप ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि स्वर्णाकर्षण भैरव, इनकी साधना करने से धन की प्राप्ति, और जैसे इनके नाम में ही लिखा गया है स्वर्ण आकर्षण, यानी कि सोने को आकर्षण करने की शक्ति। तो सोने को आकर्षण करता है और जो भी इसकी पूजा पाठ को करते हैं उनके यहाँ सोने का कभी कमी नहीं होता, वो सोने से भरे पूरे रहते हैं और धन का भंडार उनके यहाँ हमेशा भरा रहता है। हरजीत सिंह जी, एक प्रश्न मेरे मन में ये भी आता है कि जब भी कोई भक्त साधना करता है, यदि वो हम कह सकते हैं कि साधक ना भी हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, तो क्या कोई और चुनौती भी उसके सामने आ सकती है? चुनौतियाँ आ सकती हैं जी। भैरव जी का स्थान बताया गया है पाताल में, उनके पाठ में। तो माता बगलामुखी जो कि 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है जी, उनके विद्याओं में है स्वर्णाकर्षण भैरव। तो माता बगलामुखी के श्री मंत्र लेने के बाद स्वर्णाकर्षण भैरव देवता का मंत्र उच्चारण करने में कोई कठिनाई नहीं आती। हरजीत सिंह जी, जैसे कि चुनौतियों के बारे में तो आपने बताया कि पाताल में उनका निवास है, चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ कैसे सकता है?
स्वर्णाकर्षण भैरव देवता का मंत्र जपा जा सकता है। 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी है। माँ बगलामुखी के विद्याओं में आते हैं स्वर्णाकर्षण भैरव देवता जी। उनका मंत्र है ओम ऐम ह्रीम श्रीम आपद उद्धारणाय राम ह्रीम रुम अजामिल बद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम। अपना नाम उच्चारण करेंगे जो भी जाप कर रहे होंगे जी। दारिद्र विद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीम ह्रीम ऐम फट नमः। ये उनका मंत्र है। इसको सरल मंत्र में बोला जा सकता है ओम स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। ये सरल मंत्र हो गया उनका। मंत्रों की तो हमने बात कर ली, लेकिन जो इस पॉडकास्ट को हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो ये चाहेंगे कि और ज़्यादा हम कैसे आसानी से जो उपलब्ध होने वाली वस्तुएं हैं उनके माध्यम से क्या हम इस साधना को कर सकते हैं। तो क्या आपने गुरुजी ने मिलकर कोई ऐसा यंत्र या हम कह सकते हैं कोई ऐसी वस्तु तैयार की है जो कि हमारे जो साधक हैं, जो भक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए वो बहुत उपयोगी हो सके? स्वर्णाकर्षण भैरव देवता का जो मंत्र जाप या कठिन उपाय न कर पाए उनके लिए हमने भैरव तिलक जी, भैरव धुनी, शिव अभिषेक के लिए पाउडर एवं मंत्रण तेल, वित्तीय तेल, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया है जी, जिसे डेली रूटीन जिसे बोलते हैं जी जी, नित्य क्रिया में आदमी उपयोग कर सकता है। बिल्कुल मंत्र तो आपने बता दिया हरजीत जी, लेकिन एक विषय ये भी आता है कि क्या आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से ये जो साधना है वो और आसान हो जाती है? स्वर्णाकर्षण भैरव देवता शिव जी के स्वरूप हैं जी। शिव जी की प्रसन्नता के लिए जो जड़ी बूटियाँ होती 108 प्रकार की जड़ी बूटियों से हमने शिव अभिषेक पाउडर जी उसका निर्माण किया है। जो जड़ी बूटियाँ उनको प्रिय हैं एवं जिन जड़ी बूटियों से श्री विद्या की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, उसके लिए हमने स्वर्णाकर्षण दारिद्र दहन शिव अभिषेक पाउडर निर्माण किया है जी। यह पाउडर को आपको 1 चम्मच लेना है, जल में मिला लेना है। उसके बाद पारस शिवलिंग होता है जी। घर में, पारस शिवलिंग पे दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना है। पाउडर को जल में मिलाने के बाद दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहन नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए शिव जी पे अभिषेक करना है इस पाउडर से। दारिद्र दहन शिव अभिषेक पाउडर से अभिषेक करने से धन व्यापार में वृद्धि, घर में सुख शांति मिलती है एवं सभी कठिनाइयों जैसे कार्य में कोई बाधा आ रही हो वह समाप्त। एवं स्वर्णाकर्षण भैरव देवता मंत्रण तेल, यह तेल में 54 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का अर्क मिला है। इससे त्राटक करने से, दीपक जलाना है आपको सुबह शाम, त्राटक कीजिए दीपक के सामने थोड़ी देर के लिए, और इससे त्राटक करने से मानसिक शांति, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एवं उनसे रिलेटेड जो कोई पिल्स खा रहे हो, टैबलेट्स खा रहे हो, वो भी समाप्त होती है। और स्वर्णाकर्षण भैरव नवग्रह औषध स्नान, यानी कि सुबह नहाते समय, स्नान करते समय इसके 2-3 ढक्कन लेके आपको जल, नहाने के जल में मिलाना है। नवग्रह औषध स्नान से स्नान करने से जैसे किसी भी नवग्रह की नेगेटिविटी ऑरा से साफ़ होती है, ऑरा से निकल जाती है नेगेटिविटी, पॉजिटिव ऑरा अट्रैक्ट होता है। एवं नवग्रह में जो महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतरदशा होती है, सभी दशाओं में अपनी अनुकूलता एवं कार्य को पूरा करने के लिए लाभदायी है। जी, तो ये हमने देखा कि कौन कौन से वस्तुओं के माध्यम से आप साधना कर सकते हैं। ऑरा में भी बहुत ज़्यादा ये आपके लाभप्रद साबित होगा। गुरुजी, आप हमेशा ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन एक ऊर्जा का आम व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व आप देखते हैं? देखिए, ऊर्जा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जी। आज मान लीजिए आपके पास ऊर्जा है तभी आप बैठ के यहाँ पे काम को कर पा रहे हैं। जी। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो व्यक्ति काम को नहीं कर पाएगा। ऊर्जाहीन व्यक्ति सोया रहेगा, बिस्तर में पड़ा रहेगा, आलसी रहेगा जी, बिना काम का व्यक्ति रहेगा। तो ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ही है। अब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है भगवान सूर्य को जी। भगवान सूर्य जो है सबसे बड़ा ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं। तो इसको साइंस भी इस चीज़ को मानता है और ज्योतिष इस चीज़ को तो बहुत पहले से मानता चला आ रहा है जी। इसी प्रकार से सूर्य से जो रश्मियाँ निकलती हैं वो हमारे शरीर के तरंगों को प्रभावित करती है जी। हमारे शरीर में के जो ऑरा है उसमें 7 प्रकार के रंग शास्त्रों में बताए गए हैं। 7 प्रकार के रंग जो है वो वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि आपके शरीर से जो 7 प्रकार की तरंगें जो है वो रिसीव करता है जो सूर्य द्वारा प्राप्त होती है जी। तो इसी प्रकार से आपका जन्म जिस समय हुआ है
उस समय जब आप पृथ्वी पर आए तो आभा मंडल में, सौर में उस समय कौन कौन ग्रहों की क्या क्या अवस्थाएं थी, कौन ग्रह अस्त था, कौन ग्रह वक्री था, कौन ग्रह उच्च का था, कौन नीच का था, कौन खराब घर में था, तो वो आपका शरीर सबसे पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है सबसे पहले पृथ्वी में आने के बाद जी। तो वो जो आपका शरीर जो है उसी हिसाब से उस समय से वो ढलना शुरू हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में जन्म का समय, जन्म स्थान और जन्म का तारीख, ये चीज़ें जरूरी होती है जी। तो अब उसके हिसाब से पूरी जीवन की गणना होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना आगे बढ़ पाएगा, कितना नाम कमा पाएगा, कितना धन कमा पाएगा, या जो भी इसका जीवन कैसा चलने वाला है उसी से निर्णय होता है इन सब चीज़ों का जी। तो वो रश्मियाँ जो है जो कमजोर थी उस समय, जिस समय आपका जन्म हुआ, तो वो यहाँ आने के बाद जीवन भर तो उसका प्रभाव आपको नेगेटिव भी मिलने वाला है, या खराब कम मिलने वाला है, या नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि उसको ठीक कैसे किया जाए। अब भगवान ने पृथ्वी पर लोगों को भेजा है जी। तो बीमारी दी है तो उसका इलाज भी दिया है। जैसे एक समय कोरोना का कोई इलाज नहीं था, बिल्कुल, अब देखिए उसका इलाज आ गया। जी जी। इसी प्रकार से जब बीमारी भेजी है तो इलाज भी भेजा है। तो अब इन सब चीज़ों को बहुत अध्ययन करने के बाद लगभग 28-30 साल के आसपास मेरे को लग गए जी इन सब चीज़ों को समझने में। तो देखा जाता है कि जड़ी बूटी में बहुत ज़्यादा ताकत है। जड़ी बूटी में ताकत है। तो जड़ी बूटी से ही पहले के ज़माने में इलाज होते थे, और पहले के लोग कितना स्वस्थ रहते थे ये सभी को पता है। बिल्कुल, क्योंकि उस समय ये अंग्रेजी दवाई, केमिकल का प्रयोग नहीं होता था, सब जड़ी बूटियों से ही काम होता था, चाहे वो खाने के लिए हो या आपके नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए हो। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भुला दिया गया था बिल्कुल भी। तो उसके बाद में बहुत सारे ग्रंथों का रिसर्च करने के बाद, जैसे महाशिव पुराण हो गए जी, लाल किताब हो गए, रावण संहिता हो गया, उसके बाद में भृगु संहिता हो गया, डामर तंत्र हो गया, इन सब चीज़ों को रिसर्च करने के बाद में इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। इन सब चीज़ों को समझते हुए जब बहुत सारी चीज़ों को मिलाया गया, बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाया गया, फिर इसमें हजारों लोगों पे इसका प्रयोग किया गया जी। इसको इस चीज़ का इस व्यक्ति पे प्रयोग करने से क्या रिजल्ट आ रहा है। धीरे धीरे देखकर समझा गया कि इसकी जो ये नेगेटिव एनर्जी थी ये खत्म हुई, ये कम हुई। तो ऐसे करते करते हमने 27-28 साल अपने जीवन के इस चीज़ में बिता दिए जी। अब जाकर के 10% सफलता मिली है। मतलब ये भी मैं नहीं बोलूँगा कि शास्त्र तो इतना बड़ा है कि इसको समझने में 10 जन्म भी कम पड़ जाए। तो जितना भी मिला है लेकिन सटीक मिला है, जितना भी प्रयोग इसके हुए हैं सटीक हुए हैं जी, और लोगों को 100% इसका लाभ मिल रहा है। अब जैसे ये एक चीज मैंने बनाई है जी, इसको बोलते हैं स्वर्णाकर्षण भैरव मधुरम तेल जी। आज के युग में आप देखेंगे कि हर घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में, सास बहू में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जी। इसको कुछ नहीं करना है, इसमें आकर्षण की ऐसी ऐसी चीजें डाली गई है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली गई है कि आप सिर्फ अपने घर के हॉल में जहाँ पे सभी लोग बैठते हो, खाना खाते हो, डाइनिंग हॉल हो या हॉल हो या पूजा का घर हो जी, वहाँ पे इसके दीपक को जला दो। आप सिर्फ दीपक जला दो। इसकी ऊर्जा ऐसे निकलती है तो सभी घर के जितने भी लोग हैं उनके मनों को मिला देता है। क्या बात है, सिर्फ एक दीपक के माध्यम से, दीपक जलाने से। इस जड़ी बूटी की ताकत को देखना है तो उसको प्रयोग करके आप देखो, लड़ाई झगड़े आपके 70% 80% तक कम हो जाएंगे जी। और यदि आप कंटिन्यू करते रहे इस चीज को तो लड़ाई झगड़े का नाम निशान नहीं रहेगा। अब घर में बर्तन है, कभी कभी खड़कते हैं बिल्कुल, लेकिन वो बड़ी समस्या जो आती थी, जो आप तलाक की समस्या हो गई, आप देखेंगे कि हर घर में किसी न किसी का तलाक हो ही रहा है जी, अलगाव हो जाता है, किसी न कोई अलग हो ही रहा है। माता पिता से अलग हो जा रहे हैं, बच्चे जो है माता पिता को छोड़ दे रहे हैं, बहुत सारी समस्या जी जी। सभी समस्याओं का सिर्फ ये मधुरम से आप प्रयोग करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा जी जी। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों का निर्माण हमने किया है जी, जो कि स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा से, माँ बगलाम की कृपा से प्राप्त हुआ है जी। इसीलिए मैंने इसका नाम ही दिया है स्वर्णाकर्षण भैरव जी। मधुरम तेल के इतर यदि हम बात करें गुरु जी, तो क्या कोई और ऐसा हम कह सकते हैं विषय है, कोई और ऐसी वस्तु है जो आपने बनाई हो जो कि आम लोगों को बहुत सहायता दे सकती है? बिल्कुल है जी। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले के जमाना में लोग तिलक बहुत ज्यादा लगाते थे। तिलक, हाँ, अधिकतर लोग तिलक लगाते थे। क्यों लगाते थे? ये हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए तिलक लगाया जाता है। दोनों आंखों के बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र है जी। आज्ञा चक्र को जब आप एक्टिव करेंगे तो वो एक्टिव होने के बाद क्या होगा कि सामने वाले के साथ, जिसके सामने भी आप यदि आप जाते हैं तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन उसके सामने पड़ता है।
जी। तो हमने एक आकर्षण तिलक बनाया जिसका नाम ही दिया है आकर्षण तिलक। आकर्षण तिलक आकर्षण तिलक वो है, यदि आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें। तो ये आकर्षण तिलक का काम क्या है, जी। इसको आप लगा करके लोगों के सामने जाते हैं तो लोगों का नजरिया जो आपके प्रति है वो बिल्कुल बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा। यदि आप सभा में बैठ करके भाषण देना शुरू कर देंगे तो लोग आपकी बातों को मंत्र मुग्ध होकर के देखना शुरू करेंगे। तो ये इतना प्रभाव होता है। साथ में इसके अंदर में ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करके आपकी नेगेटिव एनर्जी को कम करते हुए वो कहीं ना कहीं आपको हर एक काम में सफलता दिलाने का काम करता है। आप इस तिलक को लगा के जाएंगे, जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो कहीं ना कहीं बनने शुरू हो जाते हैं। जी गुरुजी। हरजीत सिंह जी, एक सवाल आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जब मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं होता है तो वैसे ही उसके कर्म होते हैं, जिस तरह से विकार उसके अंदर में होता है। लेकिन जो चित्त की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, वातावरण की शुद्धि है, वो किस तरह से एक सामान्य मनुष्य कर सकता है? क्या इसे प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है या कोई साझा मार्ग है जिसे आप साझा करना चाहेंगे? एक साधारण सा उपाय है जी। आभा मंडल में ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए जी। एवं घर में शुद्धिकरण करने के लिए एवं जैसे नवग्रह में बताया गया है धूम्र यानी कि राहु का नेगेटिव ऑरा जैसे घर में होता है तभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उसको शुद्ध करने के लिए एवं जैसे किसी ने अपने कार्यस्थल, दुकान हो गया, ऑफिस हो गया, कहीं पर भी कार्यस्थल को शुद्ध करने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, धुएं के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करने के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव धुनी का निर्माण किया है। इस धुनी को गाय के कंडे में, गाय का कंडा थोड़ा सा जला लीजिए, वो थोड़ा सा ये राख हो गया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा अपनी जो ये स्वर्णाकर्षण धुनी है उसको थोड़ा सा उस पर छिड़क के पूरे सभी जगह पे फैला दीजिए धुएं को, उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। जी गुरुजी। गुरुजी, जिस तरह से हम देखते हैं कि चित्त की शुद्धि यदि मनुष्य की नहीं होती, उसके मन में बहुत सारे विकार होते हैं, फिर वैसे ही उसके कर्म निरंतर वो करता जाता है। लेकिन हम चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई आसान उपाय उपलब्ध है? बिल्कुल है जी। स्वर्णाकर्षण भैरव के दरबार में सभी कुछ सुलभ है। जी। होता क्या है कि मन की शुद्धि, जैसा आपने बताया, तो मन का सीधा संबंध है चंद्रमा से। जी। चंद्रमा मन को जाता है, मतलब मन का कारक जो है चंद्रमा, और चंद्रमा को दूषित करता है मेन राहु और शनि। तो राहु जो है वो जब चंद्रमा को दूषित कर देता है तो मन, व्यक्ति का विकार, जो मन में विकार आने लगते हैं, बहुत प्रकार से नेगेटिविटी हावी हो जाती है, मन में अनजाना सा डर बना रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोज डेली इनकम में बहुत फर्क पड़ जाता है ऐसे। जी। नौकरी छूट जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसी प्रकार से जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस जगह का वातावरण कैसा है, आपका शुद्ध है या अशुद्ध है, वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी तभी आपको ज़्यादा परेशानियाँ हैं। बिल्कुल। और साथ में जो वहाँ का वातावरण है उसको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में धूम्र यानी कि धुआं यानी कि राहु को धूम्र वर्ण बोला गया है। आप देखते होंगे जैसे आद्रा नक्षत्र में सूर्य जब जाता है, ये जून एंड जुलाई के आसपास में होता है जी, सूर्य जो है राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में चला जाता है। तो राहु के अंदर में इतनी शक्ति है कि वो सूर्य को भी अपने अंदर समा लेता है, अच्छा पास कर लेता है। आप देखते होंगे उस दिन कुछ दिनों तक सूर्य बिल्कुल उगता नहीं है, धुआं बादल छाए रहते हैं, बादल यानी राहु हो गया, धुआं यानी राहु हो गया। तो जब भी सूर्य आद्रा नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में जाता है तो सूर्य को भी अपने अंदर जकड़ लेता है, इतनी शक्ति राहु के अंदर है। तो आप मान के चलिए कि राहु की शक्ति को नकारना बहुत मुश्किल है। अगर वो नेगेटिवता पे आ जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए अपने को धुएं का ही कुछ करना पड़ेगा, ना धूम रहा है वो जी जी बादल, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया। तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए पहले के जमाने में हवन किया जाता था, जी जी होम करते थे, हवन करते थे, धुएं के माध्यम से शुद्ध करते थे वातावरण। तो पहले लोग दैनिक कर्म में रोज हवन करते थे, दिनचर्या उनकी होती थी, हवन से ही शुरू होती थी। तो आज के जमाने में ये संभव बिल्कुल नहीं है जी। तो अब इसको सुलभ कैसे किया जाए? भाई वातावरण तो शुद्ध चाहिए अपने को, जी जी, मन तो शुद्ध चाहिए अपने को। तो अपने को करना क्या चाहिए कि गाय का कंडा जला लीजिए जी, आप नहीं जला सकते अपने स्टाफ को बोल दीजिए, अपने घर में किसी लेडीज को बोल दीजिए, किसी को भी बोल दीजिए,
जी। कोई जरूरी नहीं है कि आप ही को करना है। आप कामकाजी व्यक्ति हैं तो किसी को भी बोलिए, गाय का कंडा जला लेंगे। जी और ये हमारा स्वर्णाकर्षण भैरव धुनी बनाया हुआ, जी जी इस धुनी की जड़ी बूटी को आप उस गाय के कंडे के ऊपर में डाल के इसका धुआं अपने घर में फैलाइए और उस समय वहाँ आप भी मौजूद रहिए। आपको जलाना जरूरी नहीं है, आपको वहाँ मौजूद रहना जरूरी, मौजूद रहना। जी। यानी कि इसकी एनर्जी आपको लेनी है। अगर आपने 10 दिन इसकी एनर्जी ले ली तो ये मान के चलो कि आप जीवन भर इस चीज को बंद नहीं करोगे। अच्छा। क्योंकि इतना इसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट है जी। आपके व्यापार व्यवसाय से लेकर के आपके बोलने की शक्ति, आपको लोगों को समझाने की शक्ति, साथ में आपके अंदर में इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप नहीं करने वाले कार्य को भी करके निकल जाएंगे और वो बिल्कुल सफलता के साथ। जो पहले कठिन लगता था, जो पहले करने का सोचता भी नहीं था व्यक्ति, जी जी, वैसे कार्य को आसानी से करके निकल जाएगा। जी गुरुजी, यहीं पर मैं आपके संस्थान स्वर्ण आकर्षण स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस के बारे में पूछना चाहूँगा। ये संस्थान किन विषयों पर आज काम कर रहा है और कैसे आपने जो प्राचीन जड़ी बूटियाँ थी उन्हें आधुनिक जीवन शैली के आधार पर ढाला है? देखिए, इसमें मैंने पहले भी बताया आपको कि काफ़ी समय लगा, 28-30 साल का समय गुजर गया इसको करते करते। तो अब जब लोगों को काफ़ी लाभ होने लगा तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो अब इसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए, मतलब कर नहीं पा रहे थे हम लोग जी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसको पूरे इंडिया लेवल पे ले जाया जाए। पहले हम लोग यहाँ पे लोकली काम करते थे, यहाँ के जो हमारे जानकार लोग थे वही लोग आते थे और लेके जाते थे। तो अब इसके लिए हमने स्वर्ण आकर्षण भैरव स्पिरिचुअल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण किया जी। और इस संस्था के माध्यम से ऑनलाइन इन चीज़ों की बिक्री शुरू करी। तो अभी इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है और जो भी इसको प्रयोग कर रहे हैं वो बार बार इस चीज़ों को मंगा रहे हैं, क्योंकि अब इतने सालों का अनुभव इसमें निचोड़ करके डाला गया है। तो फायदा इसका इतना है कि लोग खुद ही इसको जी मतलब दिल से चाह रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो ये प्रयोग करके देखने की चीज़ है, जब चखोगे तो पता चलेगा लड्डू कितना मीठा है। निश्चित तौर पर उससे पहले आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल। हरजीत सिंह जी, जितने भी उत्पाद आज हमने इसमें वर्णित किए इस पॉडकास्ट में, यदि कोई व्यक्ति सामान्य जीवन शैली में इन्हें अपनाता है, इनका उपयोग करता है, तो हम कह सकते हैं कितने दिनों में बदलाव है जो उसकी अनुभूति उसे हो सकती है? बिल्कुल, ये लोगों की दिनचर्या से ही सब अब हम लोगों ने जुड़ा हुआ है। और जैसे सुबह उठने के बाद पहला होता है स्नान करना। स्नान के लिए औषध स्नान है। स्नान के बाद तिलक लगाना है। तिलक के लिए स्वर्ण आकर्षण भैरव तिलक है जी। दीपक जलाना, ये दिनचर्या का ही है जी। जैसे सुबह उठने के बाद की दिनचर्या का ही, संध्याकालीन दिनचर्या का ही प्रोसेस है। दीपक के लिए एवं दीपक जलाने के बाद वो अभिषेक करना है। अभिषेक के बाद जैसे जो दीपक जलाना है, किसी को वित्तीय की, जैसे धन व्यापार के लिए चाहिए वित्तीय का दीपक जलाएंगे, जिनको घर में सुख शांति के लिए चाहिए मंत्रण का दीपक जलाएंगे। एवं दीपक के बाद तिलक हो गया, तिलक के बाद दीपक हो गया, दीपक के बाद अभिषेक हो गया, अभिषेक के बाद धुनी कर लिया जाए जी। मात्र 15 से 20 मिनट दिन का लोगों को देना है इसमें। सभी उपाय सरलता के साथ, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, सरलता के साथ सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से हर दिन आदमी इसको कर सकता है। बिल्कुल गुरुजी, और इनका जो लाभ है, कितना बदलाव आप मानते हैं लोगों के जीवन में आएगा? देखिए, मैं तो अब इसमें बोलूँगा तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाती है जी जी, लेकिन इसको प्रयोग करके देखने की चीज़ है। अगर 3-4 चीज़ों को सम्मिलित करके, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो क्या आपकी ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, 3-4 चीज़ों का प्रयोग यदि आप लगातार एक साथ में करते चले जाते हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम 8 से 10 दिन होते होते आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जी। यानी कि एक पैकेट आपने मंगा लिया है तो दूसरा पैकेट मंगाने के पहले आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा, इसकी गारंटी। बिल्कुल। और ये इतना सटीक है कि ऐसा नहीं है कि हमारी कुंडली में ये योग है, उसकी कुंडली में वो योग है तो इसको काम करेगा, इसको नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इस प्रकार से बनाया गया है, इतना इसमें मतलब अपने जो शक्ति को डाला गया है, या आप बोलिए भगवान की शक्ति को पिरो करके इसमें समाया गया है जी। और इसको करने के बाद इसकी बहुत अच्छे तरीके से पूजा की जाती है, उसके बाद लोगों तक प्रोवाइड की जाती है जी। तो वो शक्ति अभी इसमें लगी हुई है, तो इसी हिसाब से ये पूर्ण रूप में काम करती है जी जी। गुरुजी, ये ज्ञान तो निश्चित तौर पर अद्भुत है, लेकिन हमारे इस पॉडकास्ट को जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अंत में उनके लिए क्या आपका संदेश होगा, जो आज के दौर में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो पारिवारिक क्लेश से जूझ रहे हैं, वो कैसे अपने जीवन को पटरी पर ला सकते हैं? देखिए, कहा गया है कि आपके अंदर अगर हिम्मत है और आप
हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं जी तो आपके लिए सभी कुछ संभव है। जैसे एक समय में आपको कथा में बताया गया है कि माता लक्ष्मी और कुबेर देवता के पास भी धन समाप्त हो गए थे और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पे, अपने पूजा पाठ के बल पे भगवान शिव को मनाते हुए स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करी और उसमें सफलता प्राप्त करके आज तक राज कर रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ा हिम्मत रखिए और स्वर्णाकर्षण भैरव का नाम लेकर के इन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। 10 दिन होते होते आपके कमेंट भर जाएंगे जी जो यूज करेंगे कि भाई ये चमत्कार हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। निश्चित तौर पर तो हम यही कह सकते हैं कि हार मत मानिए। एक सकारात्मक आपको अपनी जीवन शैली तो रखनी ही है, लेकिन यदि निश्चित तौर पर उसके साथ आप कुछ और उत्पादों को जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे आपकी वो चित्त की अशुद्धता हो, पारिवारिक क्लेश हो, कोई आर्थिक समस्याओं का आप सामना कर रहे हो, आभा मंडल अगर आपको और ज़्यादा ऊर्जावान बनाना है तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और आज इस पॉडकास्ट में हमने भैरव के एक नए स्वरूप का वर्णन किया, स्वर्ण आकर्षण भैरव, जिसकी परिकल्पना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। गुरुजी, हरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस पॉडकास्ट में जुड़कर हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।